अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ही स्टफिंग से दो चीज़ बनाने जा रहे हैं। एक तो कीमे की कचौरी और शामी कबाब। इसमें हमने 2 हरी मिर्च, हमने इससे 4 से 5 हमने इसमें लाल मिर्च, हमने इसमें 2-3 टुकड़े 3 से 4 टुकड़े हमने इसमें अदरक के, 8 से 10 हमने इसमें लहसुन की कलियाँ और हमने इसमें 1 स्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। इसमें हमने 1 स्पून ज़ीरा, 4 हमने इसमें सफ़ेद इलायची, 1 हमने इसमें काली इलायची, 1 हमने इसमें दालचीनी का टुकड़ा, 1 हमने इसमें जावित्री का टुकड़ा लिया है, 1 हमने इसमें चक्र फूल लिया है और हमने थोड़ा सा इसमें जायफल लिया है। हमने इसमें 700 ग्राम बड़े का गोश्त लिया है और ये ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई हड्डी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा। और इसे हमने साफ़ करके अच्छी तरीके से हमने इसे वॉश कर लिया है और इसमें जितना भी पानी था वो हमने सारा निचोड़ कर इसे बिल्कुल वॉश करके साफ़ करके हमने इसे ड्राई कर लिया है। हमने इसमें 200 ग्राम हमने चने की दाल ली है और हमने उसे तकरीबन 2 घंटे के लिए धोकर अच्छी तरीके से हमने वॉश करके और हमने उसे भिगोने के लिए रख दिया था। ये रही, अब ये बिल्कुल भीग कर बिल्कुल रेडी है। अब हमने कुकर में जो हमने गोश्त लिया था वो हमने उसमें डाल दिया है और उसके बाद जो हमने गरम मसाले लिए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमने जो लाल मिर्च और जो हमने हरी मिर्च, नमक सब मेंशन किए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हमने जो दाल हमने भिगो कर रखी थी 2 घंटे से वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें तकरीबन 3 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालकर हमें इसे एक सीटी लगाकर हमें इसे स्लो फ्लेम पर हमें इसे रख देना है। इसे पहले चला लेना अच्छी तरीके से और चलाने के बाद उसके बाद ही कुकर का ढक्कन लगाना और लगाने के बाद हमें स्लो कम से कम हमें 25-30 मिनट के लिए इसे रख देना है। उसके बाद अब हमारी ये दाल और ये हमारा गोश्त बिल्कुल पककर अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। देखिए, हमें इस स्टेज तक हमें इसे गलाना है और हल्का सा हमें इसे थोड़ा सा इसमें पानी हल्का सा रखना है ताकि जब हम पीसें तो बहुत आसानी से पिस जाए। और इसमें ये जो आप गरम मसाले देख रहे हैं जितना पॉसिबल हो सके तो आप इनका टेस्ट इसमें आ चुका है, आप इनको निकाल लीजिएगा और जो रह जाता है वो इसमें पिस जाएगा। अब हमने मिक्सी के जार में इसको पीस लिया है। हमने थोड़ा सा हल्का सा पानी इसलिए रखा था, हमने पूरा नहीं जलाया था कि हमारा बहुत इजी तरीके से ये पीस जाए। ये हमें इस तरीके से पीसना है, हमें ज़्यादा इसे बारीक भी नहीं करना है और हमें इसे मोटा भी नहीं रखना है। इसे मीडियम इस तरीके से रेशेदार इस तरीके से हमें इसे पीसना है। हमने इसमें 1 चॉप करी हुई प्याज और हमने 3 से 4 इसमें हरी मिर्च ऐड करी हैं। अब हमने सबों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने आटा जो हमने डो बनाया था आटे का हमने वो थोड़ा सा लिया है, उसका पेड़ा छोटा सा बनाकर हमने उसमें सारी जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसे धीरे धीरे बंद करेंगे और इसको ऐसे चारों तरफ से बंद करेंगे। उसके बाद हमें याद रखना, हमें सिर्फ इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, दोनों तरफ हाथों पर लगा के। जब हमें छोटी सी लोई बनाकर हमें उसमें स्टफिंग भरनी है। अब इसके बाद हम एक कचौरी और इसी तरीके से भरकर हम बनाएंगे।
हमें इसके किनारों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे चारों तरफ से बंद कर लेना है और बंद करके हमें इसे हल्के हाथों से गोल गोल घुमाकर फिर इसे हमें चारों तरफ से हल्के हल्के इकसार करना है। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे, और सारे कोने इकसार करने के बाद हमें एक कढ़ाई में ऑयल लेना है। ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए, ना तो तेज़ नहीं हमारा लो फ्लेम पर। और जब आप ये कचौरियाँ इसमें डालें तो ये नीचे से डालें, ऊपर से नहीं डालें। ऊपर से डालेंगे तो ऑयल फिर ऊपर को आता है। पहले हम इसे एक तरफ से पलटेंगे सेक कर, फिर हम इसे दूसरी तरफ से पलटेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से ऐसे ही हमें इसे सेकना है जैसे हम पूरियों को सेकते हैं, लेकिन ये हमें ऊपर से नहीं डालनी है, उससे तेल ऊपर आने का डर रहता है। ये कचौरियाँ स्टफिंग भरने की वजह से थोड़ी भारी हो जाती हैं, तो इसे हमें थोड़ा स्लो करके डालना है। और हमारी ये कचौरी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अब हम इसी स्टफिंग से हम शामी कबाब बनाएंगे। हमने उसमें हाफ़ स्पून हमने उसमें लाल मिर्च, एक अंडा हमने इसमें लिया है, और अब हम इसमें आधा स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। अंडे का डालने का रीज़न ये है, इससे बहुत अच्छी तरीके से आप उसको आराम से बना सकते हैं, वो टूटते भी नहीं हैं। इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। इसमें नमक और मिर्च डालने से ये होता है कि जब आप अंडे में शामी कबाब बनाकर डिप करते हो तो उसमें जो ऊपर है वो मिर्च और नमक का फ्लेवर आ जाता है, वरना अगर सीधा डायरेक्ट अंडे में डालेंगे तो फिर वो ऊपर से फीका फीका लगता है। ये देखिए हमें इस तरीके से इसे डालना है। अब उसके बाद हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर हमें इसे चारों तरफ से फैला लेना है। उसके बाद जो हमने अंडे को फेंट के रखा है, अब उस पर हम इसे पहले हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, फिर उसे गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाने के बाद हमें उसे थोड़ा सा दबाना है, और दबाने के बाद हमें उसे थोड़ा सा और दबाकर हमें उसे जितने भी इसकी चारों तरफ से गोल गोल हमें घुमाना है, ताकि ये बिल्कुल गोल बने इस तरीके से, वरना इसके कोने गोल नहीं होंगे और फिर वो अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके बाद हमें और दबाना है। जितनी आपको बड़ी बनानी है उतनी बड़ी बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपको छोटी बनानी है उतनी छोटी बना लेना, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी है। हमें ऐसे बनानी है, इसके किनारों को चारों तरफ से हमें गोल गोल घुमाना है, हथेली के बीच में रख के ऐसे, तो उससे बिल्कुल गोल बनेंगी। उसके बाद हमें ये अंडे में ऐसे डिप करना है, और डिप करने के बाद हमें इसे फ़ैन पे रखना है। और जो फ़ैन हमारी गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर ही होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी भी ऐसे ही डिप करेंगे। अब हम दूसरी भी ऐसे ही डिप करेंगे शामी कबाब को, और उसे भी हम ऐसे ही फ़ैन पर डाल देंगे। और ऐसे ही हमें तीसरी डालनी है, ऐसे डिप कर कर एक एक करके आपको सबको ऐसे ही रखना है। उसके बाद हमें फ्लेम मीडियम ही रखनी है। पहले एक तरफ से सेकना है, हमें ऊपर भी थोड़ा ऑयल लगा लेना है इसमें। अब हम इसे सेकेंगे, और सेकने के बाद पहले हमें एक तरफ से पलटेंगे। हमें पहले ऐसे करके नीचे से देखना है, फिर उसके बाद हम इसे एक एक करके हम इसे पलटेंगे।
अब हमारी ये शामी कबाब बिल्कुल दोनों तरफ से सिककर बिल्कुल रेडी है। अब इन्हें हम एक टिश्यू पर निकाल लेंगे और उसके बाद हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अंडे के नहीं खाते, वो सादा ही पसंद करते हैं। तो अब हम उनके लिए बिना अंडे के सादा शामी कबाब बनाएंगे और इन्हें हम एक टिश्यू पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम फ़ैन में फिर से ऑयल लगाकर और हमने जो शामी कबाब जैसा हमने प्रोसेस आपको बताया था सेम वैसा ही है, सिर्फ हमने अंडे में डिप नहीं किया है और ये डायरेक्ट ही हम ऐसे बिना अंडे के सेकेंगे। हम इन्हें एक एक करके ऐसे फ़ैन में रखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही सेकेंगे जैसे हमने पहले शामी कबाब अंडे वाले सेके थे। अब हमने इसको ऊपर से हम ऐसे ही ऑयल लगाएंगे और हमने उसमें भी ऐसे ही लगाया था, तो उससे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे खाने में लगते हैं। अब हम एक एक करके इन चारों को भी ऐसे ही पलटेंगे जैसे हमने अंडे वाले शामी कबाब पलटे थे। तब हम एक एक कर हम इन चारों को ऐसे ही पलट देंगे। और हमारी फ्लेम जो है गैस की वो मीडियम ही होनी चाहिए, हमें ज़्यादा तेज़ पे ये जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। अब देखिए हमारे बिल्कुल शामी कबाब रेडी हैं। ये हमारे शामी कबाब बिल्कुल बनकर रेडी हैं। आप इन्हें एक टिश्यू पर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इसमें टाइम भी कम लगता है और ये बनते भी बहुत जल्दी हैं और आप इसे बनाकर 2-3-4 दिन के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोरेज करके भी रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसी ही रेसिपियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।